Welcome to the Diwali vlog. This vlog will be full of lights, decorations, sweets, togetherness and lots of fun. तो आ जाओ मेरे साथ. Hello everyone. I know मैं ये vlog बहुत ज़्यादा लेट डाल रही हूँ बट मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था एडिटिंग करने का, इसलिए मैंने सोचा जब मन करेगा तभी पोस्ट करेंगे. तो आज फाइनली मन कर गया. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो ये है धनतेरस वाला दिन. मैं उठी, मैंने अपनी बेडशीट्स को तय किया, उसके बाद में पानी पिया और पानी पीने के बाद में मैं बाहर आ गई न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए. वैसे मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती हूँ बट क्योंकि दिवाली के न्यूज़पेपर के अंदर इतनी सारी फ़ोटोज़ आती हैं ज्वेलरी की, मिठाइयों की, तो इसलिए मुझे बचपन से ही इस न्यूज़पेपर को पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. फिर मैं अंदर आ गई ब्रेकफास्ट करने के लिए. अब ब्रेकफास्ट करते ही साथ साथ में मैंने टैब के अंदर देखना शुरू कर दिया यूट्यूब के बहुत सारे वीडियोज़, ट्यूटोरियल्स, जो जितने भी वॉल डेकोर या जो भी डेकोरेशन की चीज़ें होती है वो सब देखना शुरू कर दिया कि मैं क्या बना सकती हूँ इनमें से. तो मुझे कुछ चीज़ें मिली जो कि अच्छी थी और जिनमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता. तो मैंने फटाफट से उन चीज़ों की लिस्ट बना ली कि मुझे उनको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा. फिर साथ ही में मम्मी क्योंकि मछली बना रही थी तो मैंने उनकी हेल्प करा दी. उसके बाद में हम निकल गए शॉपिंग करने के लिए. अब ये जो शॉप पे इतने सारे आइटम्स थे, मुझे तो इतना ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील हुआ क्योंकि बचपन के अंदर मैं प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा खरीदी है ना कि ये सारी चीज़ों को दोबारा देख के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया. वापस घर आने के बाद में मम्मी मछलियाँ तल रही थी तो मैं उनके पास चली गई और ये देखो कितनी मस्त मछली बना के तैयार कर दी है मम्मी ने. उसके बाद में था लंच टाइम, तो मम्मी ने इतना सारा खाना एक साथ दे दिया मुझे. मछली, दही, छाछ, सैलेड भी, पराठा भी और उसके नीचे बाजरे की रोटी भी है. मतलब वो मुझे सारे न्यूट्रिएंट्स एक साथ आज ही के दिन खिला देगी. उसके बाद में शाम को उन्होंने कोल्ड कॉफ़ी बना दी मेरे लिए, तो मैंने वो पी और फिर मैं निकल गई छत पे लाइट्स लगाने के लिए. अब लाइट्स लगाने का काम वैसे तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है बट लेकिन लास्ट में जब मस्त सा घर चमकता है ना तो मज़ा सही आ जाता है. तो हम भी बैठ गए लाइट लगाने के लिए और ये यहाँ पर मैं वायरिंग सेट कर रही हूँ. हाँ, मुझे सच में लाइट लगाना आता है तो इस वीडियो के अंदर मैं बोल भी रही हूँ. ज़्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है. हाय गाइस, जिसको भी लाइट लगानी हो मुझसे आके पूछ सकता है. लाइट लगाने की चप्पल कौन सी पहनी तूने? चप्पल मैंने वो छोड़ो आप. चप्पल पे नजर नहीं मारते. एक ये वाली लाइट का ही दे दे. तो हम दोनों ने मिलकर लाइट्स लगाई. उसके बाद में ये देखो हमारी छत से कितना ज़्यादा प्यारा लुक लग रहा है ये सनसेट. पता नहीं मेरी नज़र आज पहली बार गई है इस पे या हमेशा से इतना प्यारा था. पता नहीं. उसके बाद में फाइनली हम लोगों ने लाइट्स लगा ही ली और ये है हमारा घर जो कि अभी देखना कितना मस्त लग रहा है. देखो लाइट्स लगाने के बाद में. उसके बाद में मैंने शाम को अपना जो भी मैं आइटम्स लेके आई थी उसका फटाफट से कुछ बनाया जो कि आपको दिवाली वाले दिन मिल जाएगा. तो फाइनली आज है दिवाली और सुबह सुबह ही हम लोग निकल गए बहुत सारे पटाखे खरीदने के लिए और मिठाइयाँ लेने के लिए. तो मिठाई लेने के लिए हम लोग गए थे अग्रवाल केटरर्स जो कि यहाँ की फेमस शॉप है. उसके बाद में वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी बट फाइनली फॉर्चुनेटली हमारा नंबर आ गया और हम वापस घर पे आ गए. फिर हमने डेकोरेशन करना स्टार्ट किया खाना वगैरह खाने के बाद में. और यहाँ पर मैं ये रंगोली के लिए फ्लावर्स को निकाल रही हूँ एक प्लेट के अंदर. और ये जो टाइम होता है हर साल हमारा एक रिचुअल सा है ये कि हम सारे भाई बहन मिलकर यहाँ पर जितने भी कजन्स हम लोग होते हैं बाहर बैठ जाते हैं और माला बनाते हैं अशोक के पत्तों की. हम लोग खुद से ही बनाते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार मोमेंट होता है ये पूरे के पूरे दिन का क्योंकि हम सब लोग साथ में बैठकर ये काम को करते हैं. उसके बाद में मैंने अपना एक डेकोरेशन का काम स्टार्ट कर दिया. ये था वो जो मैंने अपने हाथों से बनाया है. आई नो बहुत अच्छा बना है बट विश्वास कर लो ये मैंने खुद से ही बनाया है. उसके बाद में मैं रंगोली बनाने के लिए बैठ गई. ज़्यादा कुछ दिमाग में आया नहीं, इतना मन भी नहीं कर रहा था, तो इसलिए ये सिंपल सी फ्लावर्स से और ये पत्तियों से मैंने ये वाली रंगोली बना दी. तो ये मेरी रंगोली बनकर कंप्लीट हो गई और ये सारी जो माला वगैरह मैंने लगाई थी ये हमारी छोटी मोटी डेकोरेशंस थी. उसके बाद में था तैयार होने का टाइम. तो जब तक हम तैयार हो रहे थे तब तक बाहर पापा ने ये सारे के सारे दिए लगाकर उनको जला दिया था. उसके बाद में मम्मी आई बाहर और उन्होंने प्लेट के अंदर दियों को रख दिया ताकि हम इनको मंदिर ले जा सके लगाने के लिए. फिर हम लोग गए मंदिर और मंदिर भी बहुत ज़्यादा सुंदर सजाए हुए थे. दोनों मंदिर जो हमारे पास के थे उन दोनों मंदिर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे. इवन भगवान जी की मूर्ति भी सुंदर लग रही थी. उसके बाद में ये था हमारे घर का फाइनल लुक. तो इसके अंदर मैंने एक लाइट भी ऐड कर दी थी क्योंकि थोड़ा सा फीका फीका लग रहा था तो लाइट लगाने थे और भी ज़्यादा सुंदर लगने लग गया. उसके बाद में मैं अंदर से और ज़्यादा दिए लेकर आई अपनी रंगोली पर रखने के लिए और जो दिए बच गए थे वो उससे मैंने ये साइड्स वाले कॉर्नर्स वाले एरिया को डेकोरेट कर दिया. तो
ये देखो मेरी रंगोली कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी, और ये था हमारा सेल्फी पॉइंट। बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई मैंने इसके ऊपर। उसके बाद में था पूजा टाइम। हमने अपने मंदिर को भी बहुत अच्छे से सजाया था, उसमें भी लाइट्स लगाई थी और माला लगाई थी। उसके बाद में चौकी के ऊपर ये हमारी लक्ष्मी माता को विराजमान किया, और फिर सारी चीज़ें जो भी पूजा की चाहिए होती हैं वो सब रख कर पूजा को शुरू किया। पूजा खत्म होने के बाद में था हमारा सबसे मज़ेदार काम, जो कि था पटाखे जलाना। तो खाना वगैरह खाने के बाद में हम वहाँ निकल गए। बड़ा छोटा हट जाना आराम से, बस बस। इतने सारे पटाखे जलाने के बाद में फाइनली स्काई शॉट्स का टाइम था।